दोस्तों, क्या आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए नहीं आते? क्या आपका रजिस्ट्रेशन है फिर भी आपको किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता? या आपको पहले लाभ मिलता था और अब लाभ बंद हो गया है? या आपने 2019 के बाद जमीन खरीदी है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको इसमें पात्र हैं अथवा नहीं हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी सारी समस्याओं के समाधान के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल यह है कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए प्राप्त करने के लिए अपना नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इसके लिए आपके पास दस्तावेज में सिर्फ आधार कार्ड, जमीन का खसरा नंबर, मोबाइल नंबर एवं बैंक पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा इसमें इस चीज का और सुनिश्चित कर लें आप कि आपके बैंक में डीबीटी एक्टिवेट है या नहीं। यदि आपकी डीबीटी एक्टिवेट नहीं है तो बैंक में जाकर डीबीटी एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि इसका पेमेंट जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ही होता है। इसलिए डीबीटी एक्टिवेट कराना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ हो जाएगी। अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या इसमें यह आती है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन आपको फिर भी सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आपको करना यह है कि अपने पटवारी या राजस्व विभाग में संपर्क करिए और उनसे यह पता करिए कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है या किस स्टेज पर पेंडिंग है। तो वह इसका आपको एप्रोप्रिएट आंसर देंगे कि आपका किस स्टेज पर पेंडिंग है। जहां भी आपका पेंडिंग है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, वह आपको बता देंगे। तो आप उस कमी को पूरा कर लीजिए और आप अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं की वजह से आप अपने किसान सम्मान निधि का लाभ मत रोकिए, क्योंकि सरकार की यह योजना है किसानों के लिए सहायता देने के लिए 6,000 रुपए सालाना। और यदि आप छोटी समस्याओं के कारण इसका लाभ नहीं ले रहे तो इसमें आपकी गलती है। एक और समस्या आजकल देखने को यह मिल रही है कि कई लोगों का पेमेंट आता था लेकिन अब अचानक पेमेंट बंद हो गया है। तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो इसमें यह हो सकता है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक ई केवाईसी नहीं करवाई है। सरकार ने यह कंपलसरी कर दिया है, किसी भी शासकीय योजना के लाभ के लिए आपको बायोमेट्रिक ई केवाईसी कराना जरूरी है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो आप कहीं भी अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी बायोमेट्रिक ई केवाईसी है अथवा नहीं है। यदि नहीं है तो आप अपनी ई केवाईसी करवा लीजिए, आपका पेमेंट पुनः प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा इसमें यह रहता है कि आपकी यदि बैंक में डीबीटी नहीं है तब भी आपका पेमेंट रुक जाता है। तो आप बैंक में जाइए, वहां पर चेक करवाइए कि आपकी किस खाते में डीबीटी है और आप इसे इसमें ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या उसी में रखना चाहते हैं जिस खाते में आपकी है। और उस खाते में चेक कर लीजिए जिसमें डीबीटी है, हो सकता है आपका पेमेंट वहां जा रहा हो। या यदि आपकी डीबीटी नहीं है तो डीएक्टिवेट करवा लीजिए, आपकी रुकी हुई किस्तें सारी एक साथ आ जाएंगी। यह भी होता है, तो डीबीटी जरूर एक्टिवेट करवा लें। अगला प्रश्न बहुत से लोगों का यह रहता है कि 2019 के बाद जमीन खरीदी है, क्या हम पात्र हैं। तो इसका जवाब यह है कि अभी 2019 के बाद जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। तो जब भी इसके बारे में कोई जानकारी आती है मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दूंगा। तो वह लोग अभी एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। एक और चीज, आप इसके सारे समाधान स्वयं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर जाकर आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से भी यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए तो वह प्रक्रिया करने की प्रोसेस भी मैं आपको पूरी बता दूंगा, यदि आप बोलेंगे तो। पीएम किसान सम्मान निधि के संदर्भ में यदि आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमसे जरूर कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका पूरा समाधान बता देंगे। और ऐसी इंपोर्टेंट जानकारियों के लिए दुबे कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रतिदिन इंपोर्टेंट जानकारी देते रहते हैं।